अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, जो होलसिम ग्रुप का हिस्सा है, भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनियों में से एक है और अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू और टिकाऊ, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस के लिए जानी जाती है। कंपनी का फोकस केवल पारंपरिक सीमेंट उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा दक्षता, हरित पहल, ग्रीन इनिशिएटिव्स और नवीन निर्माण समाधानों पर भी काम कर रही है, जिससे यह अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखती है। इसका विस्तार से विश्लेषण हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। यह कंपनी की प्रोफाइल है जिसमें कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू और अन्य चीजों को दर्शाया गया है। कंपनी के स्टॉक की वैल्यू में होने वाले बदलाव को ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी के स्टॉक वैल्यू में कितना फेरफार हुआ है। अब यहां पर कंपनी ने पिछले 1 साल में, पिछले 5 सालों में और शुरुआत से अभी तक कितना रिटर्न्स दिया है वह दर्शाया गया है। दोस्तों, अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख लेते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रॉफिट बनाना भी जरूरी होता है। तो नीचे की रिपोर्ट पर ध्यान दें। नीचे कंपनी की ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर की रिपोर्ट दी गई है, जो कि अगर लगातार बढ़ रही है तो अच्छा माना जाता है, तो इसका अवलोकन करें। नीचे कंपनी की डीपीएस यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो को दर्शाया गया है। नीचे कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट यानी कंपनी की संपत्ति की कीमत में होने वाले बदलाव को दर्शाया गया है, जिससे हम यह समझेंगे कि कंपनी समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ा रही है या कम कर रही है। नीचे कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट को दर्शाया गया है, जो अगर समय के साथ बढ़ता है तो यह कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। नीचे कंपनी की फ्री कैश फ्लो की रिपोर्ट को दर्शाया गया है। नीचे कंपनी के द्वारा दिए गए पिछले 5 डिविडेंड की रिपोर्ट्स का अवलोकन करें और जानें कि कंपनी डिविडेंड के मामले में कैसी रही हुई है। अब हम कंपनी पर रहे हुए उधार या कर्ज को देखेंगे, जो कि नीचे दर्शाया गया है। अगर यह समय के साथ कम हो रहा है तो अच्छा माना जा सकता है, पर अगर लगातार बढ़ रहा है तो वह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। नीचे कंपनी के पास रहे हुए स्टॉक की मात्रा को देखा जा सकते हैं और उसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि कहीं कंपनी ने अपने स्टॉक को गिरवी तो नहीं रखा हुआ। अगर रखा भी है तो कितनी मात्रा में रखा गया है। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में रिटेल और अन्य के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स कितनी मात्रा में रहे हुए हैं, उसके हिसाब से यहां हम रेटिंग देंगे, क्योंकि अगर कंपनी में ज्यादा मात्रा में बड़े इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत माना जाता है, और अगर न के बराबर ही रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कंपनी में कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा बताए गए रिस्क को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में निवेश करने के कुछ ऐसे कारण जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को तेजी से ऊपर ले जाने में मददरूप हो सकते हैं। नंबर 1, Number 2, Number 3, Number 1, Number 5,
अब हम कंपनी में निवेश करने के कुछ नुकसान और रिस्क को देखते हैं। Number 5. Number 7. Number 1. फंडामेंटल रिपोर्ट्स के हिसाब से अंबुजा सीमेंट्स की बैलेंस शीट काफी मजबूत है, डेट लेवल्स मैनेजेबल हैं और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी हेल्दी दिखाई देते हैं। कंपनी सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जिससे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बेहतर लगते हैं। हालांकि सेक्टर की साइक्लिकल नेचर और हाई कंपटीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओवरऑल देखा जाए तो अंबुजा सीमेंट्स एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और सही वैल्यूएशन पर ये इन्वेस्टर्स को स्टेडी रिटर्न्स और ग्रोथ दोनों दे सकती है। दोस्तों, स्टॉक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कौन से स्टॉक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करें।